मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो ये चीज मैं दोबारा कभी नहीं बोलता हूँ कि आपने जो एपिसोड मिस करा उसको देख लो, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा बोलूंगा कि लास्ट एपिसोड मिस किया तो उसको तो देख ही लेना, क्योंकि लास्ट एपिसोड में बहुत भयंकर चीज रिवील हुआ और वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन, जो कुछ एपिसोड से एलॉय और हम सभी को लग रहा था कि किसी तरह का सुपर वेपन है जिससे मशीन्स को हराया गया था, लेकिन ये सरासर झूठ था। और ये झूठ फैलाया था जनरल हेरिस ने, ताकि जो आम नागरिक है और मिलिट्री के जो बाकी सोल्जर्स हैं वो इस आस में मशीनों से फाइट करते रहें कि जैसे ही ये सुपर वेपन तैयार हो जाएगा हम ये जंग जीत जाएंगे और हमारी सभ्यता बच जाएगी। पर लास्ट एपिसोड में जो जनरल का मैसेज एलॉय ने देखा, उससे उसको ये पता चला कि जनरल ये बोल रहे हैं कि ये जो रोबोट्स के अंदर ग्लिच आ गया है, जिसकी वजह से वो हर जीवित चीज को खा के अपने लिए फ्यूल बनाए जा रहे हैं, इस चीज को ठीक करने में बहुत साल लग जाएंगे और इतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये रोबोट सारे प्लांट्स एनिमल सबको खा के अपने लिए फ्यूल बनाए जा रहे हैं, उस रफ्तार से 6 महीने के अंदर ये पृथ्वी ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर सांस भी नहीं लिया जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में अर्थ में जितनी भी जीवित चीज है सबका नाश हो जाएगा, सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और जनरल ने ये बताया कि उन्होंने सुपर वेपन की झूठी उम्मीद इसलिए दी ताकि लोग फाइट करते रहे रोबोट से, और प्रोजेक्ट जीरो डाउन में जो असली काम चल रहा है उस पे बाकी लोग काम कर पाए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। तो आई थिंक अब बस कुछ ही देर में ये रिवील हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन अगर सुपर वेपन नहीं था तो क्या था। Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? तो लास्ट एपिसोड में देखा था ना, जो हवा बाहर फेंकाई उसकी वजह से जो गार्ड्स बाहर खड़े हुए थे वो वेंट से होते हुए अंदर आए जा रहे हैं, और साइलेंस से बोला कि देखो एलॉय, इनको अपने आप को रोकने मत दो क्योंकि तुम्हें सच्चाई का पता लगाना है। और जो पता है ये गार्ड्स भी कंफ्यूज हैं कि ये जगह आखिर है क्या, किसी तरह की कब्र है क्या। अच्छा, एक गार्ड के पास बड़ी वाली गन भी है, उसको तो पहले ठिकाने लगाना होगा वरना वो छलनी छलनी कर देगा। अच्छा, इन लोगों को एक्लिप्स ग्रुप से कंफ्यूज मत करना, ये शैडो सोल्जर्स हैं लेकिन ये एक्लिप्स ग्रुप के मेंबर नहीं। ये लोग भी बदमाशी हैं क्योंकि ये लोग जो मेरिडियन में अच्छा राजा एवार्ड उसको मार के वहां पे कब्जा करना चाह रहे हैं फिर से, और एक्लिप्स ग्रुप का भी मकसद यही है। लेकिन एक्लिप्स ग्रुप ना हेडिस के लिए काम करता है, ये लोग हेडिस को जानते नहीं है। मुझे भी देखते हो ना, पूरा गेम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसके बाद मैं स्लो करने वाला फीचर अब यूज कर रहा हूं। चल भाई, थैंक यू, अपनी गन दे दे और तेल लेने जा। Data points. What do they contain? ये साइलेंस का अच्छा है, सेफ जगह पे बैठा हुआ है, ऑर्डर दिए जा रहा है और ये बोल रहा है कि देखो हम लोग बहुत दूर पहुंच गए हैं, इन अब ट्राइब के लोगों को रोकने मत देना खुद को। ठीक है साइलेंस, लेकिन भाई अगर तू आ जाता मदद करने ना तो ज्यादा अच्छा रहता। CD02 data intact. Initiating playback. Project Zero Dawn finally. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system.
The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world, and most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. तो फाइनली पता लग गया प्रोजेक्ट जीरो डॉन क्या है और मैं हिल चुका हूँ सुन के। अमेजिंग। The whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. तो जो सबसे बड़ा जवाब था वो तो मिल गया कि प्रोजेक्ट जीरो डॉन क्या था। और जैसा थोड़ा बहुत तो लग ही रहा था कि जो हमने आई थिंक के सेकंड एपिसोड में पहाड़ में जो डोर नहीं देखा था उसके अंदर जो एआई है उसी से कुछ लेना देना है प्रोजेक्ट जीरो डॉन का। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे डॉक्टर एलिजाबेथ यहाँ पर आने वाले लोगों को जो भी इस फैसिलिटी में काम कर रहे थे उनको ये मैसेज दे रही थी कि यहाँ पे उनको करना क्या है। तो डॉक्टर एलिजाबेथ ने जनरल हैरिस की बातों को रिपीट करते हुए बोला कि वो सही बोल रहे हैं कि ये जो फेरो प्लेग है यानी कि रोबोट्स के अंदर जो ग्लिच आ गया ये अब कम से कम 50-60 साल लगेगा इसको डीएक्टिवेट करने में। और उतना टाइम हमारे पास है नहीं, सिर्फ 6 महीने में पृथ्वी का पूरा बायोस्फीयर नष्ट होने वाला है क्योंकि ये जो मशीन्स है ये धड़-धड़ करके जो भी प्लांट्स है उसको खा के अपना फ्यूल बनाए जा रही है। तो 6 महीने में जितनी भी जीवित चीज है अर्थ पे वो सबका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे लाइफ खत्म तो हो लेकिन वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो, कुछ टाइम के बाद शुरू हो जाए। और इस चीज के लिए मैंने सोचा है कि एक ऐसा ट्रू एआई अपने को बनाना होगा ना जो ना सिर्फ 60 साल के बाद फेरो प्लेग को खत्म कर दे बल्कि अर्थ पे ये जो एटमॉस्फेयर खराब होगा उसको भी ठीक करेगा और जीवन को एक बार फिर से चालू करेगा, प्लांट्स को लाकर, जानवरों को लाकर और इंसानों को लाकर। और उन्होंने फिर अपने एआई का नाम रिवील किया जो कि उन्होंने नेचर के नाम पे रखा है गाया। और याद है साइरेंस ने बताया था कि ओल्ड वंस के लोग कायरोजेनिक टेक्निक पे काम कर रहे थे। तो कायरोजेनिक पे वो लोग इसलिए काम कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि जो प्लांट्स के बीज है उनको बचाने के लिए। तो ये तो हो गई प्लांट्स के बीज की बात। लेकिन इंसानों के लिए इन लोगों ने क्या किया था कि क्रिडल सिस्टम बनाया था जो कि एक तरह से आर्टिफिशियल माँ की कोख की तरह काम करेगा। और आई थिंक जो ओल्ड वंस के लोग थे उनके डीएनए सैंपल ही से ये नए ह्यूमंस बने। और ये क्रिडल सिस्टम का एक बहुत बड़ा मेन पार्ट था जिसका नाम था अपोलो, जो कि एक प्रोग्राम था कि एक बार ये क्रिडल सिस्टम से इंसान पैदा हो जाएंगे तो उन्हें ये अपोलो ओल्ड वंस की सारी नॉलेज जो कि थी उनके पास और उनकी सभ्यता कैसी थी, उन्होंने क्या क्या अचीव किया था, जितना ज्ञान उनके पास था सब देगा। और नए इंसानों को ये भी बताएगा कि देखो रोबोट्स के अंदर ऐसा ग्लिच आ जाएगा तो ये गलती दोबारा मत करना। तो एलॉय ये भी सोच रही है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये अपोलो ने अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये जो नए इंसान है ये लोग कबीले में रहने लगे, ये जो नए इंसान है ये तो फिर से पुराने दौर में चले गए, इनको ओल्ड वंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये जो अपोलो था ना ये समझ लो कि गाया के दिमाग का एक एक्सटेंशन था, ये अपना एआई नहीं था ये अपोलो। और अपोलो के अलावा गाया के और भी एक्सटेंशन प्रोग्राम थे जो कि गाया जो भी चाहेगी वो सब काम में वो प्रोग्राम्स मदद करेंगे। और उसमें ना एक्चुअली मैंने 3 नाम देखा है, एक तो हेफेस्टस, दूसरा पोसाइडन। ये दोनों ग्रीक गॉड्स के नाम है, आप लोग जानते ही हो। पर इन दोनों से ज्यादा खतरनाक नाम पता है क्या था? हेडिस, जो कि गाया की मदद करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम था। वो ये बाकी ग्लिच वाले रोबोट्स के साथ क्या कर रहा है और दूसरी बात की वो गाया के खिलाफ क्यों चला गया है।
क्योंकि गाय की तो वो मदद नहीं कर रहा और एलॉय को क्यों मारना चाहता है वो। तो डॉक्टर एलिजाबेथ और बाकी जो भी प्रोजेक्ट जीरो डॉन के लोग थे उनका काम था इस ट्रू एआई गाया को बनाना और ये क्रेडल सिस्टम को बनाना और इसको बंकर में लॉक कर देना। और क्योंकि ये ग्लिच वाले रोबोट्स का कोड क्रैक करने में 60 साल लगेगा, तो 6 महीने के बाद जब सारी जीवित चीज नष्ट हो जाएगी ना, तो ये गाया फिर टेक ओवर ले लेगी और 60 साल तक काम करेगी उस कोड पर, ताकि वो जो ग्लिच वाले रोबोट्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर पाए और फिर एटमॉस्फेयर ठीक करके अर्थ को रिपॉपुलेट करने का काम चालू करे। Should give me the upper hand. Intruder! Get her! Power's down. Is there another route? तो प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं कि ये हेडिस बदमाश क्यों हो गया, जबकि ये गाया ही का एक छोटा सा प्रोग्राम था और ये अपोलो जो बाकी ओल्ड वंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ प्रोग्राम था वो कहाँ गया। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ना और आगे बढ़ते रहना होगा, लेकिन आगे जाने का दरवाजा बंद है, तो पहले तो पावर ऑन करना होगा। Here we go. Another one of these. Need to find the right configuration. तो जनरेटर को स्कैन करके देखना होगा कि कोड क्या है और ये जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा एरोज जिस साइड बना हुआ है ना उस साइड टर्न करना होगा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर एलिजाबेथ और इस फैसिलिटी में जो भी लोग काम कर रहे थे उनको पता था कि उनकी जिंदगी और उनकी चाहने वालों की जिंदगी सब खत्म होने वाली है, लेकिन वो चाहते थे कि आगे की दुनिया बसे। कुछ साल लगेंगे लेकिन बसे 60 साल के बाद ही, और इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत करी। Done. I should check the door nearby. यहाँ पर पूरा एक पावर सेल मिसिंग है, उसको जाके चेक करना होगा, तभी फिर डोर को खोल पाएंगे। There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. अच्छा पता है ये जो मशीन्स अभी देखते हो, जो लाल वाली मशीन्स, करप्टेड मशीन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल मशीन्स हैं उनको गाया ने बनाया था ताकि वो इंसानों की मदद करे पृथ्वी का जो वातावरण खराब हो गया, पानी जो खराब हो गया, उन सबको ठीक करने में। लेकिन वो तो अब इंसानों को देखते हैं मारने लगते हैं, उनके साथ भी कुछ ना कुछ झोल हुआ है। Found one. Looks intact. That should do the trick. Now let's get that door open. एक मिनट, ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर कुछ मैसेज भी है, उसको देख लेते। ये देख रहे हो उल्टा है तो इसको उल्टा डायल करना है क्या? Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. तो ये ओल्ड वंस के मैसेज से पता चला कि जिस भी आदमी ने इसको इंस्टॉल किया उल्टा लगा दिया है, तो अब अपने को उल्टा डायल करना होगा। तो ये जो भी कोड है, जैसे ऊपर बना हुआ है तो नीचे, राइट बना हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट बना है तो राइट, ठीक है। और जो गॉड ऑफ वॉर में तो ग्रीक गॉड्स का नाम यूज करते ही थे सोनी, इसमें भी यूज कर रहे हैं क्योंकि ये भी तो सोनी का गेम है ना। सही है। That did it. Door should have power. Now to see what lies beyond it. अच्छा ये नई दुनिया में जो इंसानों की फर्स्ट आबादी होगी वो आर्टिफिशियली पैदा हुई थी, वो क्रेडल सिस्टम से। अब मैं फुल डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझ जाओ कि ओल्ड वंस के मेल और फीमेल के डीएनए से बनाया गया था फर्स्ट आबादी को। Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. तो एक्लिप्स ग्रुप भी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो जो ट्रू एआई था जिसका नाम गाया है वो ऊपर ही है, तो इनको मार के ऊपर जाना होगा ताकि गाया से अपने को और इंफॉर्मेशन पता चले। We might have trouble. थोड़ी और रोशनी जला देते ना यहाँ पे तो अच्छा होता है, क्योंकि एक तो ऐसे ऐसे मास्क पहने हुए इन लोगों ने ऐसे ही नजर नहीं आ रहे, ऊपर से ये पर्पल रोशनी में मेरी आंख खराब हो रही है। अच्छा गेम के एंड के करीब पहुंचे, तो अब जो भी एक्लिप्स ग्रुप के लोग आ रहे हैं सबके पास डेंजरस हथियार है।
ऐसे मेरे पास आर्मर है ना, तो उतना फाइट करना मेरे से टफ नहीं रहा है क्या, क्योंकि अपनी हेल्थ तो रीजनरेट हुई जा रही है बार बार। भाई तुम लोग यार रोशनी में आके लड़ो ना मेरे से, यहाँ पे क्या लड़ रहे हो? आधा साधा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। You can see them. They can't see you. पता है अंदाजे से मार रहा हूँ, वो जो येलो डॉट बना हुआ है ना, उससे मैं अंदाजा ले रहा हूँ, क्योंकि कसम से आधे ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। मेरी आंख का चेकअप करवाना होगा, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि इस मिशन के बाद आंख खराब होने वाली है। एलोय अकेली, ये लोग इतने सारे फिर भी डर डर के छुप छुप के बैठे हुए आ रहे हैं, और ना सब एक साथ। Fear the power of the shadow. इसके पास बढ़िया गन है, बस इसको मार दो ना, और ये इनका लीडर भी है, इसकी गन उठा लूंगा भाई मैं। इसको मैं अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ, मारो छुपो। That's the last of them. H1 structural failure. Repeat. Or not. ओके, एलॉय को लग रहा था कि बस एक्लिप्स ग्रुप के इतने ही लोग हैं, लेकिन और लोग आ गए, और वो भी दो दो खोपड़ी वाला आदमी आया है। खोपड़ी वाला आदमी यानी कि लीडर प्लस कि वो टफ है, और जद्दू के पास वो डेथ ब्रिंगर गन है, लेकिन एक फायदा है, अगर एक गन वाले को मार दो ना तो बाकी सबको मारना आसान है। Fear the power of बस बस जो चाहिए था वो मिल गया, अब इनको कोई नहीं बचा सकता है। Room's clear. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. अच्छा, ये कटसीन चालू होता है ना, तो मेरे पास जो भी गन रहती है वो फेंका जाती है, ये बहुत ही बेकार बात है। ऐसे मैंने उठा लिया है ये डेथ ब्रिंगर गन, ताकि और लोग आएंगे जो कि डेफिनेटली आएंगे तो उनको मारना आसान रहेगा। और ये साइलेंस ऑर्डर दे रहा है कि जल्दी जल्दी आगे जाओ, क्योंकि तुमको गाया को ढूंढना है। ठीक है भाई, जाऊंगा, लेकिन पहले सबके सामान उठाने देना। देख रहे हैं ना, ऐसे जब से मैंने ये नया वाला आर्मर लिया है लास्ट एपिसोड से, तब से मुझे याद नहीं आ रहा है मेडिसिन शायद ही एक दो बार यूज किया होगा। जब तक कोई बहुत ही खतरनाक मशीन या फिर कोई बहुत ही खतरनाक आदमी नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन यूज भी होगा मेरा। तो चलो आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गाया ने अर्थ को रीपॉपुलेट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ तो गड़बड़ी हुई है। Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. You probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulations, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical at places. If Gaia was designed to save life, why would I've seen these shapes before? In cauldrons. But of course, the birthing places of Gaia's machines.
तो जो सवाल एलॉय अभी पूछी वो मैं कुछ देर पहले ही बोल रहा था, और जैसा ये मार्गो अपनी टीम को बता रही होगी, ये भी ओल्ड वंसी की थी। इसका होलोग्राफिक मैसेज था अपनी टीम के लिए कि हम सबको मिलकर गाया का जो फंक्शन है हेफेस्टस, उस पे काम करना है और हेफेस्टस को एक तरह से ज्ञान देना है कि गाया जिस भी मशीन के बारे में सोचे ना, वो मशीन को हेफेस्टस उसके लिए तैयार कर दे एक चुटकी में। और जैसा मार्गो बता रही थी ना कि गाया को ऐसा नहीं बनाया गया कि सिर्फ पुरानी मशीन को उसको नॉलेज दिया गया, नहीं, गाया के एआई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो खुद से नई मशीन के बारे में सोच सकती है जो कि इंसानों ने भी नहीं सोची है। तो जरूरत के हिसाब से गाया जिस भी मशीन के बारे में सोचेगी, हेफेस्टस उसको तैयार करके दे देगा। और हमें इसलिए हेफेस्टस पे काम करना है ताकि जैसी गाया नई मशीन के बारे में सोचे या जिस भी मशीन के बारे में सोचे, हेफेस्टस उसको चुटकियों में तैयार करके दे दे। और इसलिए एलॉय साइलेंस से बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये मशीन्स बनाए गए थे गाया की मदद करने के लिए और गाया इंसानों की मदद कर रही थी, तो ये मशीन्स हम पे अटैक क्यों करते हैं देखते के साथ। और एक और बात पता चली कि ये क्वाड्रेंट्स वही जगह है जहां पर हेफेस्टस नई मशीन्स को बनाता है, इसलिए उसको ओवरराइड कर लिया, तो नई मशीन्स को अपन ओवरराइड कर पा रहे हैं। I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. तो सामने एलिजाबेथ का ऑफिस नजर आ रहा है लेकिन लॉक है और इसी के अंदर गाया के बारे में और इंफॉर्मेशन होगी, तो इसके अंदर जाना है। Welcome to Hades, Zero Dawn's extinction failsafe protocol, the ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, a spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a Pharaoh Titan, getting worshipped by the Eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. ये जो साइलेंस है ना, डिस्कशन भी नहीं करना चाहता भाई, इतने सवाल आते हैं दिमाग में। लेकिन अच्छी बात ये कि हेडिस के बारे में पता चल गया कि वो गाया के लिए क्या काम करने वाला था। जैसे कि अपोलो भी एक फंक्शन है, हेडिस भी एक फंक्शन ही था गाया का। और गाया के एआई को इस तरह से बनाया गया था ना कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स है ना, सबसे वो प्यार करे एक माँ की तरह और किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करे। तो ये ट्रेविस अपनी टीम को बता रहा था कि समझ लो कि 60 साल के बाद जब गाया अर्थ को रिपॉपुलेट करने जाएगी तो उससे सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर ठीक करना होगा, क्योंकि जो नए इंसान है उनको इस एटमॉस्फेयर में उतारना है। तो भले ही गाया को कितना भी स्मार्ट बनाया गया हो, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम बायोस्फीयर बनाने जाएगी तो वो गलती बनाएगी और कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। और क्योंकि जो प्लांट लाइफ है वो उसको डिस्ट्रॉय करने का उसके अंदर फंक्शन ही नहीं बनाया गया है, इसलिए तब वहां पे काम आएगा हेडिस और वो पूरे बायोस्फीयर को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि गाया फिर से नया बायोस्फीयर बना पाए। तो हेडिस का काम तो ये था, लेकिन वो अब एलॉय को डिस्ट्रॉय करना क्यों चाह रहा है? Looks like the only way onwards. और एलॉय ये भी सोचिए कि ये हेडिस उस मेटल डेविल के अंदर कैसे गया? Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time.
the genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem, to say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. तो जैसा पैट्रिक अपनी टीम को बता रहे थे कि ये जो इल्यूथिया फंक्शन था गाया का, ये प्रोग्राम्स क्रेडल्स की मदद करता जो कि आर्टिफिशियल माँ की कोक है, और उसके अंदर बच्चे को वही सब न्यूट्रिशन मिलता जो कि माँ की कोक के अंदर मिलता है। अच्छा, ये सारे क्रेडल्स ही हैं जिसमें बच्चे जब पैदा होने से पहले इसी के अंदर होंगे। No room. डॉक्टर एलिजाबेथ ने हर चीज का सोचा हुआ था कि आगे की सभ्यता कैसे बसेगी, वो भी एआई के जरिए। Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. अच्छा, एलॉय बोल रही कि वो जो मदर माउंटेन है ना, जहाँ पर एपिसोड 2 में हम लोग गए थे, जो दरवाजा नहीं खुला था, वो भी एक तरह की क्रेडल फैसिलिटी है जहाँ पर बच्चों का जन्म हुआ है। एलॉय का जन्म भी उसी क्रेडल फैसिलिटी के अंदर हुआ होगा ऑब्वियसली, पर एलॉय भाई बोल रही है कि किसी तरह का अल्फा रजिस्ट्री एरर आ रहा था जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा कुछ यहाँ से पता चले जिससे ये उस एरर को ठीक करके उस दरवाजे के अंदर जा पाए, क्योंकि एलॉय का जो भी जन्म का राज है वो उसी के अंदर है। Looks like it used to hold something. Some component removed. प्लीज बोल दो कि मैं एलिजाबेथ के ऑफिस में आ गया हूँ। आई थिंक आ गया हूँ। हाँ, ऑब्जेक्टिव हट गया है। तो ये जो टर्मिनल है इसको एग्जामिन करना है, ठीक है? The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? ये साइलेंस बड़ा मनहूस आदमी है। एलॉय को बेचारे को क्या-क्या बोल दे रहा है, मतलब ठीक ही बोल रहा है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अरे पीछे! Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. ये हीलीज है। रॉस का बदला लेना बाकी, अच्छा ही आ गया। कुछ ज्यादा ही हाईटेक बॉम्ब नहीं फेंका इसने। Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. ये एलिस बोलता है कि अच्छा हुआ तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छी मौत का इंतजाम करके रखा हुआ है। और इसके आने से पहले ना एलॉय ने अपने फोकस पे उस फाइल को डाउनलोड कर लिया था जिसकी मदद से ये उस पहाड़ का जो डोर है उसके अंदर जा सकती थी। My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt
took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. It grew when High Priest Bahavas went missing. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? तो पहली बात तो ये कि इसके आने से पहले जब एलॉय खुश हो रही थी कि हाँ चलो फाइनली मैं उस डोर के अंदर जा सकती हूँ जो क्रेडल फैसिलिटी है और फिर मुझे हो सकता है कि ये पता चल जाए कि मुझे किसने जन्म दिया है, तो साइलेंस बोलने लगे कि तुम इतनी नादान हो, तुम्हें किसी इंसान ने जन्म नहीं दिया, तुम्हें मशीन ने जन्म दिया है। और एलॉय उसको गाली दे रही थी तो वो बोलता है कि मेरा जन्म तो इंसानों के जरिए हुआ है, तुम्हें मशीन ने जन्म दिया और क्यों दिया यही जानना है। लेकिन फिर ये आ गया हिलीज और इसने एलॉय को इस पिंजरे के अंदर बंद कर लिया है, सारे सामान छीन लिए, फोकस छीन लिया, मेरा आर्मर वो वाला आर्मर भी छीन लिया है। और ये बोल रहा था कि मैंने अपनी किस्मत पे कभी शक नहीं किया, मेरा जन्म ही हुआ है महान काम करने के लिए। और यहाँ तक कि जब जिब्रॉन मारा गया और मेरिडियन से हमें निकाल दिया गया तब भी मैंने अपनी किस्मत पे शक नहीं किया। लेकिन जब मैंने ये सुना कि तुम उस दिन बच गई पहाड़ से गिरने के बाद, तब मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा शक आने लगा। और उसके बाद तुम मेरे लोगों को मारते गई, उस हाई प्रीस्ट बहावस को मार दिया, तब ये शक बढ़ते ही जा रहा है और तुम्हारी वजह से मेरा खुद से यकीन जा रहा है। और मैं बस वही सोच रहा हूँ कि उस दिन मेरा चाकू तुम्हारे गले पे था, अगर मैं थोड़ा सा रुकता नहीं और एक चाकू तुम्हारे गले पे मार देता तो तुम उस टाइम मरे आती। तो ये एलॉय से ही पूछ रहा है कि मैं उस दिन रुक क्यों गया और तुम बच कैसे गई और मेरी जो किस्मत है और मुझे जो खुद पे डाउट होने लगा ये सब हुआ कैसे। तो इसको याद दिलाता हूँ कि तू रुका नहीं, तू मारने ही जा रहा था, वो तो रॉस्ट आ गया था बचाने के लिए और तूने उसको मार दिया था और उसका बदला लेना इस टकले से। See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well for a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked, but I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain, meant to interfere at dig sites and kill my men, meant to eliminate High Priest Bahavas. Conversely, I was meant to capture you here, so that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be, predestined and preordained. तो एलॉय ने इसको याद दिलाया कि तेरे चेहरे पे निशान दिख रहा है, उस वजह से तू मुझे मार नहीं पाया था क्योंकि मुझे बचाने को आ गया था। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे उस आदमी के बारे में याद है, उसने अच्छा फाइट किया था, एक जंगली के हिसाब से तो अच्छा ही फाइट किया था। और ये सुन के एलॉय भड़क गई और बोली कि उसका नाम रॉस था और वो तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर आदमी था। तो ये बोलता है कि जो बेहतर आदमी होता है ना उसकी अतड़ियां जमीन पे गिरी नहीं रहती, ठीक है, जैसे रॉस की गिरी हुई थी। और फिर बोलता है कि नहीं, उसकी वजह से मैं नहीं रुका, वो तो आने में टाइम लगा रहा था, उससे पहले ही मैं चाहता था तुमको मार देता। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये किस्मत में तय था कि तुम उस दिन बच जाओगी और फिर तुम मेरे आदमियों को मारोगी और फिर मेरे काम में इंटरफेयर करोगी। और ये भी किस्मत पे तय था कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हारी आज मैं कुर्बानी दूंगा। तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि तुम एक गुंडे हो, या बोल सकता हूँ कि तुम गधे हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि तुम एक कठपुतली हो। तो कठपुतली वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि वही सही बात है। इसको लग रहा है कि इसका जन्म हुआ है महानता के लिए। अरे कठपुतली बना के तेरे को रखा है हेडीज ने। Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet, with Hades yanking the strings, a pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine.
You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. तो इस बावले को समझाने की कोशिश की एलॉय ने कि हेडिस कोई गॉड नहीं है बल्कि वो मशीन है और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम उसकी कठपुतली बने हुए हो और वो इंसानों का खात्मा करना चाहता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है और ये अपना ही राग अलापे जा रहा है कि सन के ऊपर ग्रहण लगाना है, रोशनी में अंधेरा करना है, जो भी तेल लेने गया इसका फालतू बात। और एलॉय भी भड़की बोली कि इतना बकवास कर रहा है, इससे अच्छा केज खोल और देख ले कि तूने जैसा जो प्लान बनाया है वो पूरा होता है या नहीं, क्योंकि 2 सेकंड लगेगा एलॉय इसको मार देगी। तो इसने बोला कि नहीं, किस्मत ने जो चीज को जहां पे रखा हुआ है वो अब वहां पहुंच गई है और अब इसकी केज नहीं खुलूंगा, तुम्हारी तो कुर्बानी दी जाएगी। और ये बोलता है कि इससे मुझे एक और चीज याद है कि जब तुमने हमारा नेटवर्क क्रैश किया था ना, तो मैंने अपने सोल्जर्स को भेज दिया तुम्हारी नोरा ट्राइब की जमीन पे और मैंने ऑर्डर दिया कि एक-एक नोरा को वो लोग मार दे। और मैं तो यही सोचा था कि तुम वहां पकड़ा जाओगी, लेकिन चलो अच्छा ही कि तुम यहाँ पकड़ा गई हो और उनको अब भेज के नोरा को मरवाना बर्बादी है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, नोरा ट्राइब के लोगों को बोल देता हूँ कि छोड़ दे और वो लोग का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो इस बात से रिलेवेंट है। The Nora have no part to play in this. Leave them alone. Soon, they'll have no part to play in anything. That much is sure. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. बस ये नहीं करना चाहिए था हीलीज। So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. तो ये बोल रहा था कि अगर मैं चाहूं भी तो अपने आदमियों को वापस नहीं बुला सकता नोरा ट्राइब को मारने से, क्योंकि तुमने नेटवर्क क्रैश कर दिया है, तो मैं उनसे कम्युनिकेट करके चाहूं भी तो रोक नहीं पाऊंगा। और बोल रहा था कि तुमने अपने साथ साथ अपने पूरे नोरा ट्राइब की बदकिस्मती ला दी है और मनूस ने मेरा फोकस डिस्ट्रॉय कर दिया, अब क्या करवाएगा। Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the radiance in the eye of the sun, but it is mightier still in view of the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! ये बावला बिना हथियार के मुझे फाइट करवाने भेज रहा है इस ट्रैम्पलर से।
एटलीस्ट यहाँ के लोगों को शो ऑफ भी कर रहा है कि देखो मैं मशीन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ. I'll never beat that thing without weapons. And my weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it. बिना हथियार किसको हरा नहीं सकता भाई, क्या करना है? I wasn't built to take a behemoth's charge either. ओके मैं समझ गया. वो पिलर्स तोड़वाना है इससे, ठीक है? That makes sense. जमीन से पत्थर भी निकाल के मारता भाई. पिलर तोड़ देना. मार मार मार. It's down. एटलीस्ट एलॉय को अपने हथियार ही मिल जाए ना. फोकस तो मिलेगा नहीं, वो तोड़ दिया एलिस ने. अब आजा ट्रैवलर. तमाशा देखने आए हो ना तुम लोग? दिखाता हूं तुम लोगों को तमाशा. Hey! Guess who got our weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! ये ट्रैवलर से मैं पहली बार लड़ रहा हूँ. ये डेंजरस है लेकिन संभाल लेंगे. वेपन्स आ गए ना. ये रोप कास्टर बनाई है ऐसी तगड़ी मशीन को एक जगह पे बांध के रखने के लिए. कुछ देर में ये तोड़ देगा, लेकिन तब तक मेरे पास डैमेज करने का टाइम है. Those components on the sides of its head. They've got something to do with its lift attacks. देखो यहाँ तो एक एक कंपोनेंट को तोड़ के डैमेज जल्दी जल्दी दे सकते हैं, या फिर पूरी बॉडी जो कि आग से डैमेज होती है तो वो आग वाला इफेक्ट भी चलते ही रहेगा. ये जो ट्रैवलर है, जैसा मैंने बोला कि ये राइनासोरस जैसा बनाया है, नहीं? That canister on Sully. Looks important. अच्छा, इसके पेट में कैनिस्टर लगा हो ना, उसको तोड़ दिया तो उसको और ज्यादा डैमेज होगा, लेकिन ये टाइम नहीं दे रहा है. स्लो करके मार सकता हूं मैं, लेकिन अभी सेफ यही है कि आग वाला डैमेज इसको देते रहूं मैं. टेंशन नहीं. शील्ड है ना अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है. अगर डिस्ट्रॉय भी हो गई तो फिर रिकवर कर जाती है, तो हेल्थ की टेंशन नहीं है भाई. बस आराम आराम से इसको मारते रहे. अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्थर पागल हो गया क्या? सच बता रहा हूँ, ये आर्मर नहीं ना रहता तो इतने सारे मेडिसिन पाउच यूज हो जाते हैं ना. लेकिन थैंक गॉड जब तक ये फट रहा नहीं आर्मर. Freeze canister on its hip. Cryo should set it off. बस 60% हेल्थ तो खत्म कर दिया. एलॉय गलत जगह फंस गई, निकल. इसके बहुत सारे पार्ट्स वाइब्रेट कर करके फेंकाए, जिसकी वजह से हेल्थ जल्दी आ रही है. कंपोनेंट तोड़ने से क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे डैमेज ज्यादा होता है. ज्यादा मार नहीं खाना है. देखो आर्मर टूटने नहीं देना, आर्मर को रिकवर करने का टाइम देना है. आग के साथ साथ मैं तो बोलता हूँ कि फ्रीज भी इसके ऊपर डाल ही देता हूँ भाई. जो मिले मारो इसको.
ये तो खत्म हो गया, लेकिन दो करप्टर भी है यहाँ पर। Silence! Shadows, kill her! Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! एलॉय चुनौती दे रही है, लेकिन वो नहीं आने का। ओके, साइलेंस फाइनली। मैं सच बता रहा हूं, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि इसको फेस टू फेस देखेंगे। एलिस जानता है इसको। एक बात देखिए, शैडो कार्जा के लोग चीयर कर रहे थे जब एलॉय की जान बच गई। ये लोग भी अच्छे ही हैं, यानी कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो शैडो कार्जा में बदमाश हैं। ओके, और ये हीलिस ने साइलेंस को गद्दार क्यों बोला? So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? तो एलॉय से पूछी थी कि फाइनली तुमने अपनी जान दांव पे लगाकर मुझे तुम बचाने आ गए, और पहली बार। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इससे धड़ाधड़ 2-3 सवाल पूछने हैं। मैं पहले तो ये पूछता हूँ कि हीलिस ने तुमको पहचान लिया, तो हीलिस से तुम्हारी कोई पहचान है क्या? Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the Eclipse, not that you knew the man who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. अभी भी ये साइलेंस पूरी बात नहीं बता रहा है। ऐसे एलॉय को जाना है नोरा की मदद करने के लिए। I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora's sacred land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! तो सबसे पहले तो साइलेंस ने ये बोला कि तुम बहुत ज्यादा कीमती हो, क्योंकि अगर तुम मर गई तो मदर माउंटेन के अंदर जो डोर है उसको कोई और खोल नहीं पाएगा, और तुम ही अंदर जाकर वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल पाओगी। तो तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। Getting battered by this wind. और एलॉय बोल रही थी कि देखो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि मेरा जो फोकस था जिसमें अल्फा रजिस्ट्री की फाइल थी वो डिस्ट्रॉय कर दिया है हीलिस ने। तो साइलेंस ने बोला कि अच्छी बात ये है कि ना सिर्फ मैं तुम पे नजर रख रहा था, बल्कि इसके साथ साथ तुम्हारा फोकस जो भी देख रहा था ना, उसको भी मैं रिकॉर्ड करते जा रहा था।
और इसने क्या किया है कि वो पूरी रिकॉर्डिंग को एक नए फोकस में इंस्टॉल कर दिया है। और क्योंकि एलॉय ने मशीन्स को ओवरराइड करने की टेक्निक सीख ली थी, तो ये तो देख ही रहा है एलॉय को हर कुछ करते हुए, तो इसलिए साइलेंस भी सीख गया मशीन्स को ओवरराइड करने और ये मशीन्स को यहाँ पे लेके आ गया इसको बचाने के लिए। और साइलेंस को एलॉय बोल रही थी कि साथ में चलो, नोरा ट्राइब को जाके बचाना है, तुम्हारी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो उसने बोला कि नहीं, मैं जा रहा हूँ किसी और तैयारी के लिए। पर जाने से पहले साइलेंस ने बोला कि देखो, मैं जब तुम बंकर में थी तो मैं तुमसे खराब से बात कर रहा था और मैंने बोला कि तुमको मशीन ने जन्म दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम डोर के अंदर जाओ तो उसके अंदर कोई इंसान तुम्हारा वेट करते रहे। और चलो ठीक है, उस डोर के अंदर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे, प्लस की नोरा ट्राइब को भी जाके बचाना है, क्योंकि हिलीज के आदमी नोरा ट्राइब को मारने जा रहे हैं और जो बचे कुछ राज है वो भी धीरे धीरे करके अब पता चली जाएंगे। चलो टाटा।